नमस्कार। वर्णमाला के पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर के बारे में। स्वर कितने प्रकार से बांटा गया है और क्या क्या होते हैं उसके पार्ट आपको मैं बता चुका हूँ। आइए वर्णमाला के दूसरे पार्ट यानी कि हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या है, कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करना चाहेंगे। देखिए, आपको मैं वर्णमाला के स्वर के ही पार्ट में आपको बताया हूँ कि जो अक्षर या वर्ड वाली आपको कन्फ्यूजन होती है, अक्षर क्या होता है। ऐसा समझ लीजिए कि जो वर्ड होता है, बार बार आप लोग को डाउट हो रहा है वर्ड होता क्या है, तो वर्ड को आप कहिएगा कि जो बोला जाने वाला हो, ऐसा समझिएगा। जो बोला जाने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड। ठीक, ऐसे समझ लीजिएगा। और अक्षर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अक्षर क्या होता है, तो अक्षर क्या होता है उसको समझिएगा आप लोग कि समझने वाला, यानी समझा जाने वाला। ठीक है, बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग कि वर्ड क्या होता है और अक्षर क्या होता है। बस ऐसे समझिएगा, वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है बोला जाने वाला और अक्षर होता है समझा जाने वाला। ये बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब देखिएगा, आपको कभी कल बताए थे कि कोई शब्द आता है, शब्दों में अक्षर वर्डों को गिनने के बारे में बताता है कि कितने। जैसे मान लीजिए एक वर्ड था आपका राधा, आपको बताए थे राधा वर्ड में पूछा जाएगा कितने अक्षर हैं, तो इसमें अक्षरों की संख्या अगर पूछेगा, इसमें 2 अक्षर हैं। अगर इसी में पूछ लेगा आपसे कि कितने वर्ड हैं, तो वर्ड आप तो बता ही जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे आ की मात्रा 2, ध हो जाएगा 3 और ये आ की मात्रा, यानी वर्डों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 4। तो ये आप भली भांति जान चुके हैं। ठीक है, अब आज मैं आपको स्वर के जो पार्ट हैं, जो व्यंजन के जो पार्ट हैं, व्यंजन को कितने तरह से बांटा गया है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए, व्यंजन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था स्वर के बारे में, तो स्वर में आपको बताया था जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजनों का जो पार्ट होता है, व्यंजन को बोलने में किसकी, स्वर की सहायता से इसको बोला जाता है। बिना स्वर की सहायता इसको, जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है क है, तो क में अ छिपा हुआ है। अगर इसको क को देखा जाए तो पूरी तरह से जो क होता है वो मिलकर बना है आपका आधा क और आपका अ, ये होता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही बना हुआ है, यानी यहाँ पे क्या है, स्वर आपका शामिल है। तो इसी प्रकार से कौन कौन से पार्ट हैं इसके, आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। पहला तो स्पर्श व्यंजन, आप समझिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी जो जीवा होती है, जीभ होती है, मुंह के किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, किसी को ही स्पर्श करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या कौन कौन से आते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क, च, त, ट, प। ये 5 के 5 वर्गों को याद रख सकते हैं। इन 5 वर्गों को, इसका जो ये 5 वर्ग होते हैं, क, च, त, ट, प, ये 5 जो वर्ग होते हैं, ये 5 के 5 सभी वर्ग किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। बस इतना याद रखिएगा। और टोटल इनकी अगर संख्या देखेंगे तो संख्या कितनी है, टोटल 25। एक में 5 होता है, आप जानते हैं। इसे मान लीजिए क, ख, ग, घ और अंगा, ये 5 के 5 हो गए। तो 5 और कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। बस इतना, बहुत आसान है इसको याद करना। हाँ, एक चीज़ और लगे हाथ याद कर डालिए इसको। क्या, अगर आपसे पूछ लेगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो क्रम से एकदम याद, सीधा सीधा, क वाला कंठ, दूसरा च वर्ग तालु, तीसरा दंत, चौथा ओष्ठ और पांचवा कंठ, तालु, मूर्धा होता है। सॉरी, कंठ, तालु, उसके बाद आता है क्या, मूर्धा, फिर उसके बाद तब आता है आपका दंत, फिर आता है आपका तब क्या, ओष्ठ। ये ओष्ठ होता है, ये हो गया दंत का। ठीक है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, याद रखेंगे। देखिए, क वाला क, ख, ग, घ, अंगा, पूरा बोलने में क्या होता है, कंठ का प्रयोग। च पूरा का पूरा क्या होता है, जो पूरा वर्ग होता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो च वर्ग होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूं कि च वर्गों को
एक नाम दे दिया गया है, आगे चल के फिलहाल मैं बता दूंगा फिर एक बार फिर। इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, संघर्षी, याद रखिएगा। यानी च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, यही पे याद रखिएगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पहला जो प्रकार है वो दूसरा देखिएगा, दूसरे व्यंजन का जो नाम है उसका नाम है नासिक के व्यंजन। क्या नाम है उसका? नासिक के व्यंजन, या फिर दूसरा नाम है उसका अनुनासिक, अनुनासिक कह सकते हैं, ठीक है। परिभाषा इसकी क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में हमारी नाक से हवा निकले या नाक से आवाज़ हो, लिखा है नासिक के, मतलब नासिका मार्ग से कुछ न कुछ वायु बाहर निकले, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं आपके नासिक के व्यंजन के अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो याद रखिएगा, जो इन 5 वर्ग क च त ट प वर्ग के अंत के जो 5 वर्ड होते हैं, इन 5 वर्डों को इसमें रख दीजिए। यानी अंगा, इया, अंगा, इया, अड़ा, न और म। अंगा, इया, अड़ा और देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा नाम क्या है? इन्हीं व्यंजनों को ही हम लोग कहते हैं क्या? पंचमाक्षर। याद रखिएगा एक चीज़ और, पंचमाक्षर। इन्हीं व्यंजनों को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर किसको? इन्हीं व्यंजनों को पंचमाक्षर भी कहते हैं। इनका नाम नासिक के व्यंजन है, इन्हीं का नाम क्या है? अनुनासिक व्यंजन। याद हो जाएगा, बहुत आसान है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। नाम क्या है तीसरा वाला? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अगला आपका अंतस्थ व्यंजन। याद करने का तरीका क्या है? देखिए समझिए इसको। अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण करने में जो हमारा मुख होता है वह स्वरों की भांति, यानी हवा जो होती है मुख से स्वर की भांति निकलती है, आवाज गति से स्वर की तरह होती है। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है य, र, ल और व। ये 4 को याद रखिएगा, य, र, ल और व। ये 4 के 4 वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। अब देखिए चौथा जो प्रकार है, उस चौथे प्रकार को देखिएगा, जिसका नाम है, जो चौथा जो व्यंजन है उसका नाम है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त मतलब क्या होता है? उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ व्यंजन। यानी इस व्यंजन का उच्चारण करने में जो आपकी जीभ होती है वो क्या करती है? जीभ का जो अगला भाग यानी नोक होती है वो क्या करेगी? आपके जबड़े को, ऊपरी वाले जबड़े के अगले भाग को स्पर्श करेगी। तो क्या आता है इसमें? 2 आता है, एक आता है आपका अढ़ और एक आता है अड़। ये दोनों आते हैं, ठीक है। ये अढ़ और अढ़ इसको बोला जाता है। दोनों के नीचे क्या होती है? बिंदी, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए, इसका पहले समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ऐसे पढ़ाई, अढ़ बोलते हैं। अगर इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाता है? पढ़ाई होता है, इसको अढ़ाई बोल देते हैं। वैसे ढ होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर दीजिएगा, उच्छिप्त व्यंजन। 5वां जो होता है उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखिएगा संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कौन कौन संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन आपको नाम से ही इसके पता चल जाएगा कि संयुक्त मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो? शामिल हो या मिले हो। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है आपका क्या? छ, त्र, अज्ञा वाले अज्ञानी, अज्ञा और एक श्री। ये 4 के 4 आते हैं, ठीक है। अब इनका पूछ लेगा कि ये जो 4 के 4 होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप याद रखिएगा। देखिएगा जो 6 होता है, जो 6 होता है ये मिलकर बना होता है क, आधा क और स से, ठीक है। जो त होता है ये क्या होता है? ये मिलकर बना होता है जो त्र होता है ये मिलकर बना होता है आधा त और र से। आपका जो अज्ञा होता है, अज्ञा, ये मिलकर बना होता है ज और प्लस इया से। और श्री वाला जो स होता है, ये श्री, ये मिलकर बना होता है किससे? आपका ज
श्री वाला स, ये मिलकर बना होता है स और प्लस र से। कभी कभी क्या करता है, इन अक्षरों को भी अलग कर देता है, मतलब इस सभी के अक्षर के नीचे अगर आप क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे तो इसमें से अ बाहर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स है, ये मूर्धन्य स है, इसके नीचे अगर हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अ बाहर हो जाएगा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप जैसे भी समझ पाएँ, ठीक है। इसके नीचे अगर हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम में पूछेगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आप 5 तरह से पढ़ लेने, स्पर्श व्यंजन, नासिक के व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इन टोटल व्यंजनों को आप क्या करिएगा, याद कर डालिएगा, ठीक है। अब देखिए इन 5 प्रकार के जो व्यंजनों को पढ़े हैं हम, 5 प्रकार के व्यंजनों के बाद हम इसमें कुछ और शब्द आते हैं, कुछ और वर्ड आते हैं जो उनका अलग अलग नाम होता है, उनको किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, उसको देखते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपका अघोष क्या होता है, अघोष सघोष, अघोष सघोष, ठीक है। आपको 4 प्रकार के यानी अघोष सघोष इसको, और एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण, इसको मैं एक ही साथ समझा दे रहा हूँ, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अल्प प्राण, महाप्राण, ऐसे आप लिख लीजिएगा, अघोष सघोष अल्प प्राण और महाप्राण। देखिएगा अब इसको समझिए क्या होता है। अघोष क्या होता है, घोष, अघोष कहिए, ठीक है, और सघोष यानी घोषणा करने में, यानी स्वतंत्रियों में जब कंपन हो तो उसको कहते हैं सघोष, और स्वतंत्रियों में कंपन कम हो लेकिन बहुत कम हो तो उसको बोलते हैं अघोष। प्राण की पर्यायवाची होती है वायु, जब मुख से कम हवा निकले, यानी प्राण मतलब हवा समझिएगा, जब मुख से कम हवा निकले तो वो होता है अल्प प्राण, और जब मुख से बहुत ज़्यादा हवा निकले तो हो गया महाप्राण। अब याद करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा है क ख ग घ और अंगा, ये 5 आपके वर्ड हो गए, ठीक है, 5 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों में से ये देखिए 1 2 3 4, ये 5वें नंबर का, ठीक है। अब याद करने का तरीका, बहुत सारा तरीका बता दे रहा हूँ, आप आसानी से इसको याद रखेंगे। देखिए अघोष में कौन कौन सा होता है, तो शुरुआत के दोनों ले लीजिएगा, यानी कि पहला और दूसरा, यानी हर व्यंजन का, इन 25 व्यंजन में बता रहा हूँ, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन है, पहले उसको याद रखिएगा। तो अघोष में याद रखिएगा हर व्यंजन का पहला और जो दूसरा होता है, ठीक है, ऐसा समझिएगा, पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए इसमें हो गया क ख, बोलने में भी लग रहा क ख, अघोष हो गया। बाकी जो बच रहा है ग घ और अंगा, ये 3 के 3 किस में आ जाएंगे, यानी तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा किस में हो जाएगा, ये तीसरा चौथा पांचवा आपका हो जाएगा सघोष में, ठीक है। अब अल्प प्राण की बात करते हैं इसी में से, तो अल्प प्राण क्या होता है, अब कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं, इसमें से वर्ड हैं जिनका उच्चारण करने में, कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करने में मुख से कम हवा निकलती है। देखिएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क, देखिए क ख, ख बोलने में ज़्यादा जोर लग रहा है, ग देखिए ग बहुत आराम से बोले रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं और महाप्राण में, तो अल्प प्राण में आपका आता है पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में आ जाएगा। और देखिए दूसरा और चौथा, ऐसे याद रखिए, दूसरा और चौथा, यानी देखिए ग और घ, ये दोनों किस में आ जाएंगे, महाप्राण में, महाप्राण में। बहुत आसान से आप याद कर सकते हैं, अल्प प्राण में 1 3 5, महाप्राण में 2 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रख लेंगे। अब आपका आता है 25 व्यंजन के बाद, जो 25 व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद जो आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन, उनको किस में रखा जाता है, य र ल व। देखिएगा इसमें से क्या है आपका अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण, इसको याद रख लेंगे। अब आपका बचता है देखिए य र ल व, अंतस्थ जो व्यंजन होता है उसको याद करने का तरीका। तो अंतस्थ व्यंजन में आप य र ल व जो आता है वो किसके अंतर्गत आ सकता है, बताइए। बोलने में भी आपको देखेंगे तो य र ल व आता है आपका अल्प प्राण के अंतर्गत, य र ल और व, या य र ल व, ये आपके टोटल के टोटल चारों किस में हो जाएंगे, अल्प प्राण में। और जो अल्प प्राण में होगा वही महाप्राण में सघोष में चला जाएगा, यानी कि य र ल और व, यहाँ रख दीजिएगा इसको भी, देखिए कितना आसान है, य र ल व अल्प प्राण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सघोष। अब आपके जो स होते हैं, देखिए आपका दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स, ठीक है, ये 3 के 3 किस में हो जाएंगे, देखिए
महाप्राण में। और इसको आप किस में रख सकते हैं, जो महाप्राण में यहाँ सीधा हो जाएगा आपका अघोष में, स दंत तालव्य से और मूर्धन्य से, ये हो गया। ठीक है, आपका एक वर्ड और आता है, य र ल व के बाद है पढ़ते हैं। है में कंफ्यूज मत होइएगा, है आपका होता है, ये आपका स घोष भी होता है और महाप्राण भी होता है, याद रखिएगा, स घोष और महाप्राण। हाँ, है का एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, है को ही काकल्य वर्ड कहते हैं, काकल्य वर्ड, यहीं पे याद रख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काकल्य वर्ड। कहीं कहीं इसका नाम पूछ लेता है क्या है इसका, तो स्वरतंत्रीय या फिर काकल्य वर्ड इसी का नाम है। ठीक है, देखिए तो ये आपका अघोष स घोष अल्पप्राण महाप्राण हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, तो देखिए आप इसको याद कर डालिएगा, अघोष स घोष अल्पप्राण महाप्राण। अब उच्चारण स्थान की बात करेगा कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, इनके जो आपके कुछ व्यंजन बच रहे हैं उनका उच्चारण स्थान। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं उनको बता दे रहा हूँ, कंठ ऐसे लिखिएगा, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसको याद रखिएगा। अब इनका उच्चारण में देखिएगा, आपसे पूछेगा जैसे य र ल व, तो उसका उच्चारण स्थान तो यहाँ पे लिखिएगा य र ल और व। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो व होता है वह से आपका पता चलेगा ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, तो य र ल व, जो व का होता है वो ओष्ठ होता है, बाकी क्रम से ऐसे लिख देंगे। है का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ से, य र ल व, है का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। अब आपके जो तीनों स होते हैं, ठीक है, तालव्य से, मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य से तो बहुत पहले से पढ़े हैं कि मूर्धन्य से इसी को ही कहते हैं, ये मूर्धन्य से या मूर्धन्य से, ये हो गया। आपका जो छोटा स होता है उसको दंत से कहते हैं, और जो बड़ा स होता है उसको कहते हैं हम लोग तालव्य से, तो ये इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ वर्डों के बारे में और आपसे पूछ लेता है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी वर्णमाला में पूछ लेता है अमानक वर्ड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अमानक, अमानक वर्ड क्या होता है, याद रखिएगा। अमानक वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्तमान समय में लेखन पद्धति में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप बहुत पहले देखते होंगे, एक डालडा वाला डब्बा आता था, उस पर लिखा रहता था झूला, ऐसे, यानी भ बना रहता था, भ, और उसके बाद ऐसे लिखा रहता था। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे भूला, भूला नहीं, ये झूला, ये जो भ है ये क्या है, ये झ है, ऐसा होता था। ठीक है, झूला ऐसे। ठीक, ये हो गया। जैसे अलंकार लिखा जाता था, अलंकार, अलंकार, क के नीचे फिर क्या करते थे, ऐसे ऐसे कर देते थे। ये सब प्रयोग अब इनका क्या होता है, नहीं किया जाता। तो ऐसे वर्डों को हम लोग क्या कहते हैं, अमानक वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्णमाला का छोटा सा 2 पार्ट में टॉपिक आपको बना के दे दिए, स्वर और व्यंजन का। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी आपका प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।